Hello students, how are you? I hope you all are fine and me too. Thank you so much for your overwhelming response on our videos. हाँ जी बेटा, तो आज हम प्लस वन का माइक्रो इकोनॉमिक्स का नया यूनिट शुरू करेंगे विच इज थ्योरी ऑफ डिमांड। क्या है जी? थ्योरी ऑफ डिमांड। इसका सेकंड पार्ट आएगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी। अब हम बात क्या कर रहे हैं? थ्योरी ऑफ डिमांड की। तो सबसे पहले समझेंगे कि डिमांड क्या है। मैं आपको बहुत इजी सा एग्जांपल देता हूं। मेरी जो ये टी शर्ट मैंने पहनी है, जो मार्कर मैं यूज कर रहा हूं, जो स्पेक्स मैंने पहने हैं, दीज आर रिजल्ट ऑफ डिमांड। आपने जो शूज खरीदे वो क्या है? रिजल्ट ऑफ डिमांड। जो आपने शर्ट खरीदी वो क्या है? रिजल्ट ऑफ डिमांड। जो आपने फैन खरीदा, जो एसी लगाया, दैट इज रिजल्ट ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या है? पढ़ते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि आप कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं, यू हैव विशफुल थिंकिंग फॉर इट, लेकिन आपकी परचेजिंग पावर नहीं है, तो उस टर्म को हम बोलते हैं डिजायर। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नया एलईडी टीवी लेना चाह रहे हैं जिसकी कीमत है 50,000 रुपीज, लेकिन आपके पास 30,000 का ही बजट है। तो आप खरीदना तो चाह रहे हैं लेकिन आपके पास उतनी परचेजिंग पावर नहीं है, तो हम बोलेंगे दिस इज जस्ट डिजायर नॉट डिमांड। सेकंड, वांट क्या है? कि अगर मान लीजिए आपके पास आज 50,000 रुपए हैं बट आपकी विलिंगनेस टू बाय नहीं है, कि आप उसको खरीदना नहीं चाह रहे, कि पैसे हैं लेकिन उस चीज पे स्पेंड नहीं करना चाह रहे, आप 50,000 की जगह 30,000 वाली परचेज करना चाह रहे हैं, तो उसको बोलेंगे वांट। क्या बोलेंगे बेटा? वांट। अब डिमांड क्या है? डिमांड है जब हमारे पास परचेजिंग पावर और विलिंगनेस टू बाय दोनों चीजें हैं। तो इसका मतलब जो एसी, जो एलईडी खरीदने के आपके पास पैसे भी हैं, और जो आप खरीदना भी चाह रहे हैं, कि आपके पास ये एसी खरीदने के 50,000 रुपए हैं और आप 50,000 का वो एसी खरीदना चाह रहे हैं, वो बन गई डिमांड। तो मैंने क्या बोला? कोई भी प्रोडक्ट जो आप यूज कर रहे हैं, चाहे टी शर्ट है, चाहे एलईडी है, चाहे एसी है, चाहे फैन है, चाहे मार्कर है, चाहे स्पेक्स है, वो सब रिजल्ट है आपकी डिमांड का, बिकॉज यू आर विलिंग टू पे ऑन, यू आर विलिंग टू बाय इट एंड यू हैव द परचेजिंग पावर टू बाय इट। क्लियर है जी? अब डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू बाय। देखिए, एबल यहां आ गया परचेजिंग पावर, विलिंगनेस टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब गर्मी आ गई है, हमारे पास मौसम आया मैंगोज का, तो क्या हुआ? आप खरीदने गए मैंगोज, आपको शॉपकीपर ने, ग्रोसरी शॉप ओनर ने या रेडी वाले ने बोला कि 100 रुपए किलो आम है। ठीक है जी। तो आपने कहा भैया 1 किलो बांध दो। आपने कहा भाई 95 रेट लगा ले या 90 पर केजी लगा ले, मैं 2 किलो लूंगा। तो ये क्या हो गया? डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। क्या हो गया जी? डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। तो डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपकी क्षमता भी है और आपकी इच्छा भी है किसी चीज को खरीदने की, उसको बोलते हैं डिमांड। क्या बोलते हैं बेटे? डिमांड। अगर आ गया क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या कहता है? क्वांटिटी डिमांडेड कहता है जब हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को खरीदना चाहते हैं एक स्पेसिफिक प्राइस पे, कि इसका मतलब हमें 1 किलो मैंगोज मिल रहे हैं 100 रुपए किलो के हिसाब से, और 2 किलो मैंगोज मिल रहे हैं 90 के हिसाब से, और 3 केजी मिल रहे हैं हमें 85 के हिसाब से, लेकिन मैंने 2 किलो मैंगोज खरीदे 90 रुपीज पर केजी के हिसाब से, तो वो है मेरी क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब 100 रुपए पे 1 किलो, 90 रुपए पे 2 किलो, 85 पे 85 यानी कि 3 किलो जब मैं खरीद सकता हूं, तो वो क्या है? मेरी डिमांड। लेकिन जब एक स्पेसिफिक प्राइस पे मैं खरीद लाया, मैं 90 रुपीज के हिसाब से 2 केजी मैंगोज खरीद लाया, वो बन गई मेरी क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बन गई बेटा? क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहां पर एक पॉइंट आप नोट करेंगे कि पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते वक्त या कुछ भी, हम डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड को सिनोनिमिकली यूज करते हैं, जबकि इनमें टेक्निकल डिफरेंस है। टेक्निकल डिफरेंस क्या है? यहां पे हम बात कर रहे हैं डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, यहां पे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक प्राइस, यहां पे बात कर रहे हैं डिफरेंट क्वांटिटीज, यहां पे बात कर रहे हैं स्पेसिफिक क्वांटिटी। समझ गए जी? तो ये टेक्निकल डिफरेंस है और इस डिफरेंस को हम आगे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स के बाद। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया हमारा डिमांड शेड्यूल। अब एक बात याद रखना, जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम उसको शेड्यूल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? शेड्यूल। अब डिमांड का शेड्यूल क्या है, यानी कि इसकी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो हम क्या पढ़ते हैं जी? इट रेफर्स टू अ टेबल शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। तो क्या आ गया बेटा? कीवर्ड डिफरेंट क्वांटिटीज एंड डिफरेंट प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। तो जब खरीदना चाह रहे हो उसको जब टेबुलरी आप रिप्रेजेंट करोगे, वो बन जाएगा हमारा डिमांड शेड्यूल। आइए यहां पे बनाते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास है पीएक्स एंड क्यूएक्स, मैं कह रहा हूं 3 2 1 1 2 3। पीएक्स यहां पर रेफर कर रहा है बेटा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्यूएक्स रेफर कर रहा है क्वांटिटी ऑफ एक्स, कितनी क्वांटिटी आप लेना चाह रहे हैं। अगर 3 रुपीज पे आप 1 क्वांटिटी लेना चाह रहे हैं, 2 पे आप 2 क्वांटिटी लेना चाह रहे हैं और 1 पे आप 3 क्वांटिटी लेना चाह रहे हैं,
तो इसको बोलेंगे हम डिमांड स्केड्यूल। डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, ये क्या है? डिमांड स्केड्यूल। अब हमारे पास इसके दो टाइप्स हैं, एक है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, एक है मार्केट डिमांड स्केड्यूल, यानी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बायर का और यहां पे पूरी मार्केट का। क्लियर है? तो पहला आ गया इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। ये कहता है इट शोज क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल बायर विल बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसको मैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल भी बोल सकता हूं। अगर मान लीजिए मैंने एज्यूम करा कि मेरे पास एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए मार्केट में, क्लियर है, और वो 3 रुपीज पे एक क्वांटिटी, 2 रुपीज पे 2 क्वांटिटी, 1 रुपी पे 3 क्वांटिटी लेने की हिम्मत और इच्छा रखता है, तो ये क्या है? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। क्या है बेटा? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। अगला आ गया मार्केट डिमांड स्केड्यूल। अब यहां पर ना हम एक चीज एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम कर रहे हैं कि देयर आर ओनली 2 बायर्स इन द मार्केट, क्योंकि हजारों लाखों बायर्स का टेबल यहां पर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर ना 2 कंज्यूमर्स ले रहा हूं, एक है कंज्यूमर ए और एक है कंज्यूमर बी। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, मैं एक इंडिविजुअल का डिमांड फंक्शन बनाऊंगा, उस डिमांड स्केड्यूल बनाऊंगा और उसके बाद मैं दोनों का बनाऊंगा। तो कैसे बनेगा देखिए। अब मैं कह रहा हूं डिमांड स्केड्यूल ऑफ कंज्यूमर ए। अब डिमांड स्केड्यूल ऑफ कंज्यूमर ए क्या कहता है? डिमांड स्केड्यूल ऑफ कंज्यूमर ए कहता है कि प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स, 3 2 1 1 2 3। इसका मतलब ये इन पर्टिकुलर प्राइसेस पे, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे ये डिफरेंट क्वांटिटीज परचेज कर सकता है। तो बेटा ये हमारी क्या बन गई? ये क्या बन गया? डिमांड स्केड्यूल किसका? कंज्यूमर ए का। अब मैं बना रहा हूं कंज्यूमर बी का, पीएक्स एंड क्यूएक्स। क्लियर है जी? तो अब हम कहते हैं कि 3 रुपीज पे ये 2 क्वांटिटी लेना चाहता है, 2 पे 3 लेना चाहता है और 1 पे 4 लेना चाहता है। क्लियर है जी? तो ये क्या बन गया हमारा? कंज्यूमर बी का इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। अब मैंने बोला कि मार्केट डिमांड स्केड्यूल में हमारे पास जितने भी कंज्यूमर्स मार्केट में हैं उनकी डिमांड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंज्यूमर ए प्लस कंज्यूमर बी, कंज्यूमर ए प्लस कंज्यूमर बी। तो अब यहां पे मैंने देखो एक्स कमोडिटी ली है, प्राइस एक्स लिया, यानी कि सेम कमोडिटी। क्या है जी? सेम कमोडिटी। तो अब मेरा मार्केट का डिमांड स्केड्यूल कैसे बनेगा? मेरा मार्केट का डिमांड शेड्यूल बनेगा प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स बाय ए, क्वांटिटी ऑफ एक्स बाय बी एंड मार्केट डिमांड ऑफ एक्स। क्लियर है? अब कैसे बनेगा? 3 2 1। इसका कितना बेटे? 1 2 3। इसका कितना बेटे? 2 3 4। तो हम क्या कह रहे हैं कि 3 रुपीज पे हमारी टोटल डिमांड आई 3 5 और उसके बाद 7। इसका मतलब 3 रुपीज पे टोटल मार्केट की डिमांड है 3। 2 प्राइस पे हमारी टोटल मार्केट की डिमांड है 5 यूनिट्स। 1 प्राइस पे हमारी टोटल मार्केट की डिमांड है 7 यूनिट्स। कितनी है जी? 7 यूनिट्स। तो ये हमारा क्या बन गया? मार्केट डिमांड शेड्यूल। नोट कर लीजिए। आप बीच में वीडियो पॉज कर सकते हैं और उसके बाद इसको नोट कर सकते हैं आराम से। क्लियर है जी? हाँ जी। तो ये क्या बन गया? मार्केट डिमांड शेड्यूल के इतने डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे हमारी टोटल डिफरेंट कितनी क्वांटिटीज जो हैं वो बिकने को तैयार है। क्लियर है जी? अब हम अपने नेक्स्ट आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। वो आ गया हमारा बेटा डिमांड कर्व। क्या गया जी? डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व क्या कहता है? डिमांड कर्व कहता है कि जब हम इस शेड्यूल को, टेबुलर फॉर्म ऑफ शेड्यूल को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकल फॉर्म में, तो वो बन जाएगा हमारा क्या? डिमांड कर्व। तो देखिए क्या कहता है, इट इज द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल शोइंग हाउ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स ओन प्राइस। के अपना एक्स का ही प्राइस जब चेंज हो रहा है तो उसकी क्वांटिटीज डिमांडेड में कितना डिफरेंस आ रहा है। ये भी हमारे पास दो टाइप के हैं। जैसे हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल था, अब हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या कहता है? इट इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वन पर्टिकुलर बायर is ready to buy at different possible prices at a point of time। तो फर्क क्या है? यहां पर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और यहां पर क्या बेटे? यहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है जी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? आइए समझते हैं। अब देखिए, हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या बनाया था?
हमने एज्यूम किया था कंज्यूमर ए और हमने कमोडिटी ली थी एक्स, तो पी एक्स एंड क्यू एक्स 3 2 1 1 2 3। अब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये बेटा एक्स एक्सिस है, यहां पे हम लेंगे क्वांटिटी, ये वाई एक्सिस है, यहां पर हम लेंगे प्राइस। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे प्राइस। अभी क्या कहता है देखिए, मैं एक बात बेटा ध्यान रखना, मैंने आपको पिछले यूनिट में पीपीसी कराते हुए भी बताया था कि आपने हमेशा जो भी स्केल लेना है वो बराबर लेना है। इसका मतलब अगर 0 to 1 यहां पर डिफरेंस 1 इंचेस का है तो यहां पर भी 0 to 1 डिफरेंस 1 इंचेस का होगा। अगर 1 to 2 यहां पे 1 इंच का डिफरेंस है तो यहां पे भी 1 to 2 1 इंचेस का डिफरेंस होगा। क्लियर है जी। अब कैसे बनेगा जी ग्राफ, देखिए 3 प्राइस पे 1 क्वांटिटी, तो ये है प्राइस 3 और ये आगे बेटा 1 क्वांटिटी। 2 प्राइस पे 2 क्वांटिटी, 2 प्राइस पे 2 क्वांटिटी, 1 प्राइस पे 3 क्वांटिटी। ये बन गया बेटा मेरा डी डिमांड कर्व, यानी कि इसको मैं डी एक्स भी कह सकता हूं, डी एक्स ए भी कह सकता हूं कि कंज्यूमर ए की डिमांड ये है मेरा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्या है बेटा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और ये है मेरा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या है जी इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब बात करेंगे मार्केट डिमांड कर्व की। मार्केट डिमांड कर्व क्या कहता है, इट इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को हम हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। अब देखिए ये कैसे करता है। अब मैंने यहां पे एज्यूम किया था कि मेरे पास 2 ही कंज्यूमर्स हैं मार्केट में, तो मैंने पहले कंज्यूमर ए का डिमांड शेड्यूल बनाया, अब मैं कंज्यूमर बी का बनाऊंगा। ये मैं पहले इंडिविजुअल ऐसे बना रहा हूं कि आपको मालूम पड़े कि ये कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। देखिए पी एक्स क्यू एक्स हमने फिगर्स ली थी 3 2 1 2 3 एंड 4, ये फिगर्स हमने ली थी। ठीक है जी। अब इसका कर्व देखिए कैसे बनेगा। इसका कर्व सेम हमारे पास वैसे ही बनेगा जैसा कि कंज्यूमर ए के बारे में बना था। 1 2 3 1 2 3 एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस। अब 3 पे देखिए कितना है, 3 पे क्वांटिटी डिमांडेड है 2। क्लियर है जी। 2 पे क्वांटिटी डिमांडेड है 3 और 1 पे क्वांटिटी डिमांडेड है 4। ये आ गया D1। ठीक है जी। ये हमारा डी है कंज्यूमर ए का, D1 मान लेते हैं कंज्यूमर बी का। अब मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनेगा, पहले बनाएंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल और फिर कर्व। ये हम पहले बना चुके हैं। P ऑफ एक्स क्वांटिटी ऑफ एक्स बाय ए, क्वांटिटी ऑफ एक्स बाय बी, मार्केट डिमांड ऑफ एक्स। 3 2 1 1 2 3 2 3 4, तो टोटल आ गया 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 4 = 7। क्लियर है जी। अब ये बनेगा समीशन कैसे है। ठीक है जी। अब इसको बनाने के बेटे 2 हमारे पास तरीके हैं, वो क्या है देखिए। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका हमें कहता है कि हम यहां पे जब क्वांटिटी ले रहे हैं और यहां पर प्राइस ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसकी प्लॉटिंग कर देंगे। सपोजिंगली ये आ गया मेरे पास डी डैश, ये आ गया मेरा मार्केट डिमांड कर्व। क्लियर है। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप कंज्यूमर ए का डिमांड कर्व बनाएं, कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व बनाएं और उसके बाद आप मार्केट का डिमांड कर्व बनाएं, उसके बाद आप मार्केट का डिमांड कर्व बनाएं। अब यहां पे बेटा आपने एक चीज का और ध्यान रखना है, हमारा जो मार्केट डिमांड कर्व होगा, क्लियर है, वो कंपैरेटिवली और फ्लैटर होगा ए और बी से, सारे कंज्यूमर से, क्योंकि किसी एक कंज्यूमर की डिमांड हमेशा दूसरे से ज्यादा होगी। तो जब वो ज्यादा होगी वो ऐसा पैरेलल नहीं आएगा, वो उससे ज्यादा कंपैरेटिवली फ्लैटर कर्व आएगा। क्या आएगा जी, फ्लैटर कर्व। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया हमारा बेटा स्लोप ऑफ डिमांड। अब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या करता है, अभी तक देखो हमने जितने भी स्लोप बनाए, कर्व बनाए, उसमें हमने देखा कि हमारा डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोपिंग है। क्या है, नेगेटिव स्लोपिंग। तो अगर मैं यहां पे सिंपल एक कंज्यूमर ए का डिमांड शेड्यूल ले रहा हूं और कर्व ले रहा हूं, तो वो क्या कह रहा है, वो दिखा रहा है कि अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स
मेरी फॉल हो रही है। अगर प्राइस ऑफ एक्स फॉल हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इंक्रीज हो रही है। ये बात क्लियर होगी। इसका मतलब हम बोलते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। क्लियर है? तो इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसका देखते हैं कि इसको हम सिंबॉलिकली कैसे शो करते हैं। हम कहते हैं जी माइनस ऑफ चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। देखिए अब मैं बेटा एक्स एक्सिस पे दोबारा से ले रहा हूं क्वांटिटी और मैं वाई एक्सिस पे ले रहा हूं प्राइस। अब मैंने मान लीजिए यहां पे एक डिमांड कर्व बनाया डी डी डैश। क्या बनाया जी? डी डी डैश। अब मैं कह रहा हूं माइनस ऑफ चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। अब देखो इसको समझो कैसे है। मैं कहता हूं जी इस प्राइस पे ये क्वांटिटी डिमांडेड थी और इस प्राइस पे ये क्वांटिटी डिमांडेड है। इसका मतलब जब प्राइस इतना गिरा तो क्वांटिटी डिमांडेड इतनी बढ़ी। जब प्राइस इतना गिरा तो क्वांटिटी डिमांडेड इतनी बढ़ी। अब मैं इसको पॉइंट्स ले लेता हूं ए बी एंड सी। इसका मतलब चेंज इन प्राइस कितना है? चेंज इन प्राइस है ए बी। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? बी सी। तो ये है हमारा स्लोप जो बताता है, माइनस साइन यहां रिवील करता है इनवर्स रिलेशनशिप को, कि अगर प्राइस में जो चेंज आएगा तो ही क्वांटिटी में चेंज आएगा। इसको हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए प्राइस इतना बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड इतनी कम हुई। तो प्राइस कितना चेंज हुआ? चेंज इन प्राइस इज बी ए एंड क्वांटिटी इज सी बी। तो ए बी ए लिखो या बी सी बी लिखो, बात एक ही है। क्लियर है जी? आई होप यू आर ऑल क्लियर विद द टॉपिक। अगर कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी और समझना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, डाउट लिखिए, विल हैंडल इट एज वी हैव डन इट आवर प्रीवियस वीडियोस। योर सजेशंस आर रिक्वायर्ड। थैंक यू सो मच।